वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरी बस बातों की रेस चालू हो चुकी है क्योंकि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। तो मुझे स्पीड लगाना अपने वॉइस में पड़ता ही नहीं है। थी कज़न की मेहंदी, तो उसमें हम लोग आए हुए थे और सिर्फ आपको कज़न की मेहंदी तक का ही क्लिप मिलेगा। इसके बाद जो निकाह वलीमा था उसमें तो हम बहुत लेट पहुँचे थे, जिसकी वजह से हम खुद की भी पिक्चर्स प्रॉपर नहीं ले पाए थे। फिर हम आ चुके थे नेक्स्ट डे। मेहंदी के बाद हम लोग आए थे मार्केट में क्योंकि अम्मी को सीना था फूफो के लिए सूट, जिसके लिए अम्मी को चाहिए थी खूबसूरत सी लेस। और अम्मी को मीना बाज़ार के सामने जो मार्केट है उसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ और हमेशा गलत लेती हूँ। तो वहाँ से अम्मी ने लेस ली और फिर मेरे घर जो एक दिन निकाह और मेहंदी के बाद जो गैप था एक दिन का, उसमें बैठ के फूफो का सूट सिया। और सिर्फ सूट सिया और पूरा दिन हम बच्चों को घर में बिठा के गए थे क्योंकि मार्केट जाते हैं तो आपको पता है 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। सिर्फ हमने लेस ली और कुछ भी मार्केट से नहीं लिया। पाइपिंग ली, कलर्स ढूंढने में और थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। और मेमन फाउंडेशन भी गए थे क्योंकि मुझे अपना फॉर्म भी लेना था। लास्ट डेट थी जिसकी वजह से फॉर्म सबमिट करवाना था सॉरी। तो उन्हें वहीं से ही लेके वहीं पर ही सबमिट करवा दिया। इसके बाद हम मीना बाज़ार आए जिसकी वजह से बहुत लेट हो गया था। घर जाते जाते बच्चे, मेरे भाई था वो उसके पास थे, तो बस हम दोनों अम्मी और मैं ही थे। तो हम लोग मार्केट में घूम रहे थे कि मैचिंग मिल जाए। मुझे अपने लिए शलवार का कपड़ा भी चाहिए था और इतना डिफ़िकल्ट कलर था कि शलवार का कपड़ा कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मामा यार। और मामा को जितना मुझे सितारों से प्यार है, मामा को इतना ही सितारों से नफरत है। अम्मी कहती नहीं सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस नहीं। और मैं कहती मामा यस 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 मुझे सीक्वेंस बड़ा पसंद है। तो बस फिर मेरी और अम्मी की जंग में अम्मी हमेशा जीत जाती है क्योंकि फिर अम्मी अगर जिस चीज़ का ना बोल देती है ना, फिर मैं लेती भी हूँ तो मैं वहम में आ जाती हूँ, अल्लाह पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, छोड़ दो। मैंने सोचा था मैं इसकी साड़ी बनवाऊंगी। मैंने कहा साड़ी पहन के तू जाएगी कहाँ, एक साड़ी है वो भी मुझे उसमें बताया मेरे साथ क्या सीन हुआ। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। जो मेरी पुरानी, जो मैंने अपनी बहन की शादी में भी रिसेंट साड़ी सिलवाई थी ना, उसके साथ मेरा बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्योंकि वो मैंने कल वलीमा में पहनी थी और अब होता है सारे फंक्शन निपट गए। आज मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा कि जो थोड़े क्लिप्स बनाए थे जिसकी वजह से मेरा मोबाइल बिल्कुल भर चुका है, फुल हो चुका है और बार बार शो हो रहा है कि फ़ोन की मेमोरी फुल है, उसको खाली करो खाली करो खाली करो। तो मैंने कहा न्यू मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो खाली करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूँ। तो बस मेरा जो दिल अटका हुआ था ना सितारों में, सितारे वाले सीक्वेंस वाले फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, बट मम्मा ने मना कर दिया तो मैंने स्किप कर दिया। और महंगा भी बहुत है यार, 1500 रुपये पर गज़ अच्छा वाला। और लोकल वाला सितारा लेंगे ना जिसमें गैप ज़्यादा है तो वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ पर मीटर, हाँ गज़ नहीं मीटर। तो पर मीटर 1000 और वो 1500 पर मीटर अच्छा वाला। तो मुझे अच्छा वाला चाहिए था क्योंकि जिसमें गैप कम हो सितारों का और बिल्कुल अच्छा जो ब्रांड वाले यूज़ करते हैं वो वाला चाहिए था। आपको पता है हर ब्रांड ने मतलब ये सितारे वाला फैब्रिक बहुत यूज़ किया है, साड़ियों के लिए, मैक्सियों के लिए, कमीज़ों के लिए बहुत चल रहा है और बहुत सारे फ्रॉक्स भी इसके बन रहे हैं। तो मैंने सोचा यार एक मैक्सी बनानी है। अम्मा ने कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया तो जिसकी वजह से हमने छोड़ दिया। मेरी फूफो आई हुई थी जापान वाली, वो मेरे घर पे आई हुई थी और मुझे कार्ड देने के लिए आई हुई थी क्योंकि मैं ही रह गई थी, मुझे उन्होंने कार्ड नहीं दिया था। मुझे था कि मेरे घर आए, मैं मिली नहीं, बस वो मुझसे मिलने के लिए आए। तो मेहंदी के बाद नेक्स्ट डे वो हमारे घर पर आई थी। हम मार्केट से आए, उनकी कॉल है कि हम आ रहे हैं। तो बस मेरी खुशी का कोई ये नहीं कि उन्हें वो गिफ्ट लाती हैं इसलिए नहीं, पर मुझे उनसे पर्सनल अटैचमेंट है, पता नहीं क्यों मुझे बस उनसे है, उनसे कुछ ज़्यादा ही है। मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार उनसे मुझे, तो बस उनका। और ये बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आ गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी से गिफ्ट लेना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझसे पूछा भी था मेरी कज़न ने कि तुम्हारे लिए क्या लो, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जब भी ये आती है ना पप्पो, तब इतने सारे गिफ्ट सबके लिए लाती हैं, अपनी पाकिस्तान वाली फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए, भाई बहनों के बच्चों के लिए, इतने सारे गिफ्ट्स उठा के ले आती हैं कि
मुझे शर्मिंदा होता है बंदा, यार इतने सारे गिफ्ट क्या ज़रूरत है, मतलब एक तो वो जाती है, उनसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लाई थी, इतनी लास्ट टाइम भी लाई थी शर्ट्स वगैरह, मुझे बच्चों पर इतनी अच्छी लगती थी, इस बार भी जो लाई हैं बहुत प्यारी शर्ट है, दिल करता है बस अभी पिला दो बच्चों को। बहुत क्यूट से स्कर्ट और शर्ट्स, बच्चों के सूट्स, बहुत सारा मेकअप एज़ यूजुअल हमेशा लाती हैं। और ये बैग लाई थी, कितना मतलब कहीं पे भी जाना हो तो एक दो सूट डाल के बंदा निकल जाओ, इतना अच्छा बैग था। और इसके अंदर मेकअप का पाउच था, मैंने कहा मुझे तो नहीं भूल सकती वो मेरे लिए अब मेकअप। और जो ब्लू वाला बैग था ना, मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा अभी मेहंदी की क्लासेस लूँगी ना, उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। मुझे बैकपैक वैसे भी बहुत पसंद है पर्स से ज़्यादा, तो बैकपैक जो था मैंने कहा मैं मेहंदी की क्लास लूँगी उसके लिए। तो मैंने सोचा पहले आपको सारे कपड़े दिखा दूँ, तो उन्होंने बच्चों के लिए टी शर्ट्स दी थी, दोनों की सेम साइज़ है, तो उन्होंने भी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों की सेम साइज़ेज़ ही दी हैं, और दोनों को पूरे पूरे आते हैं उनके कपड़े। और बच्चों के लिए डॉल दी थी, तो जो बच्चे मेरे बच्चे डॉल से बहुत खेलते हैं, मतलब टॉयज़ उनको बहुत पसंद है, टॉयज़ से बहुत खेलते हैं, तो बच्चों के लिए डॉल दी थी। और डॉल देख के तो बच्चे सारी चीज़ें भूल गए थे, मतलब डॉल उनको इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी। और ये मेरा के लिए पर्स दिया था, उसको क्या कहते हैं यार, इस पर्स को यूनिकॉर्न वाला क्या कहते हैं, इसको कुछ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट पर्स, वो दिया था। और इस बैग में उन्होंने बहुत सारा मेकअप दिया था, आई शेडोज़ थी। और ये लिप ऑयल तो इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा है, लिटरली होंठ इससे इतने प्लम्प हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। ये वाला प्राइमर, वो वाली आई शेडो थी ब्राउन वाली जो ग्लिटर वाली रखी मैंने। ये छोटा सा पाउच, इसमें हम अपने कॉइन्स भी डाल सकते हैं, नोट भी डाल सकते हैं। और नेल पेंट का कलर तो देखें, इतना क्यूट सा नेल पेंट का कलर था। ये ब्रेसलेट और ये छोटे छोटे से मिनी से कैचअप मेरे बच्चों के बालों के हिसाब से ही दिए, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे छोटे बाल हैं। ये बल्गारी की परफ्यूम थी, जो कि मेरे ख्याल से वो टेस्टर था या पता नहीं मिनी परफ्यूम थी, पर बल्गारी की खुशबू तो देखें, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी। शिमर आई शेडोज़ थी, फिर ये वाली आई शेडो थी, फिर ये कंसीलर, क्योंकि मुझे हमारे ख़ानदानी विरासत में मिले हुए हमें जो डार्क सर्कल्स हैं उसके लिए कंसीलर, ये लिप पेंसिल। और इस ट्रांसपेरेंट बैग में इतना सारा मेकअप, इतना सारा मेकअप। बच्चों ने तो डॉल देखी तो सामने से ये इन चीज़ों को इग्नोर करके हट गए, वरना ये सारी चीज़ों में बच्चे मेकअप में हाथ डाल रहे होते, तो वो डॉल लेकर, और मैंने सोचा ये अपने पर्स में रखूँगी। इतनी प्यारी इसकी फ्रेगनेंस है, उतना लास्टिंग वाली है, मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा ये अलग रखती हूँ, इसको मैं अपने पर्स में रखूँगी। जो भी मैं यूज़ करती हूँ हैंड कैरी वगैरह, तो मुझे अगर परफ्यूम लगाना कभी कभी मैं बहुत भूल जाती हूँ, कभी कभी नहीं, हमेशा भूल जाती हूँ, तो ये लगाऊंगी। और बैग भी, और ये वॉलेट भी मुझे मिला था, मुझे वॉलेट चाहिए था, मैं लाइव लाइट के वॉलेट ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया वॉलेट। तो उसी रात हम लोग लकी वन भी गए थे, तो मैंने कहा मुझे वॉलेट मिल गया, मुझे लाइम लाइट से वॉलेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ करूँगी। और एलिफेंट मेरा ने अपने बैग में लगा लिया था, फिर मैं ये एलिफेंट निकाल के अपने उस जो पुप्पो ने वो मुझे थैला टाइप दिया है ना, उसमें मैं लगाऊंगी। बच्चों ने पहन लिए थे पुप्पो के दिए हुए कपड़े, क्योंकि मुझे भी रहा नहीं गया और इनको भी रहा नहीं गया। ये जीन्स के साथ पेयर अप करके, ये दो जीन्स और शर्ट दोनों पुप्पो ने दी थी। बाकी सूट जो थे समर के, वो मैंने टी शर्ट्स वगैरह समर की रख दी थी, विंटर के जो थे मैंने फ़िलहाल पहना दिए थे। और अब हम जा रहे थे लकी वन, तो मैंने भी अपने वॉलेट में डाले पैसे और बैकपैक उठाया, जिसकी मुझे बैकपैक इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं बच्चों की पानी की बॉटल लेती हूँ, चीज़ें लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ, तो मुझे बैकपैक अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने एक ये भालू लगा लिया था। अब हम पहुँच चुके थे लकी वन, और लकी वन में हमें कुछ खास चाहिए नहीं था, बच्चे घर में बैठे हुए थे 4 घंटे अकेले, तो बच्चे बोल रहे थे कहीं ले जाओ ले जाओ ले जाओ। 10 बज रहे थे, लेट नाइट, लकी वन में बंद होने वाला था, पर हमने कहा चलो ना चक्कर मार लेते क्या है। तो फिर ऊपर घूम लिया सारा हमने, जो हमें ख़रीदना था ख़रीद लिया, वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। बाकी ये आप देखें प्लेटर्स, तो देखें कितने अच्छे प्लेटर्स हैं, और प्राइस आपको पता है इनकी क्या है, 4000, 6000, 7000, जो आपको गुल प्लाजा में बहुत सस्ते रेट में मिलेंगे। गुल प्लाजा में आप जाएं, वहाँ पर आपको ये सारी क्रॉकरी जितनी भी है आपको इतने होलसेल रेट्स में मिलेगी इस तरह की, और इससे और भी अच्छी, मैं कहती हूँ इससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉकरी आपको मिलेगी। कैटल्स देखिए कितने अच्छे हैं, टी सेट पूरे, कितने प्यारे बर्तन थे यार, बर्तन प्यारे हों, जगह भी ऐसी चाहिए डाइनिंग के लिए, और ये सब डेकोरेट करके बंदा रखे।
अब मेरे यूज़ में ये सारी चीज़ें नहीं आती, बट वी लव टू सी इट, कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि इनको देखना और सजाना। मुझे बड़ा सजाने का शौक है। हालांकि मेरा आपको पता है छोटा सा घर है, फिर भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसको ड्राइंग रूम बनाया है, इसको बेडरूम भी बनाया है, इसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है। मेरा तो बस नहीं चलता मैं इसमें और क्या क्या डालूँ। तो बस घर चेंज करना है, अभी नहीं करना है, क्योंकि इधर इतनी सहूलत है, छोटा है बट इतनी सारी सहूलत है कि इस घर को छोड़ने का दिल नहीं करता। ना गैस जाता है हमारा, पानी की खुद की टैंक है, उसको फुल कर लो जब दिल चाहे फुल कर लो। मतलब ऊपर चढ़ाना होता है, बस आपने पानी ऊपर चढ़ा दिया, आपकी टैंक फुल हो गई, यू आर रिलैक्स्ड। तो इसलिए इस घर को छोड़ने का दिल नहीं करता। अदरवाइज़ छोटा तो बहुत पड़ता है, कोई आता है ना तो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। और सोफ़े तो मैं भी नहीं बेच सकती, क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि सोफ़े निकाल दो। नहीं यार, कोई आता है तो उसको बेड पे बिठाना। अब लोग ज़मीन पे बैठते नहीं हैं, अब लोगों को चाहिए होते पर बैठना कुर्सियाँ, फिर कुर्सियाँ नहीं होती, फिर बेड पे एक दो जाना बैठता है, ऊपर कोई चढ़ता नहीं है ज़्यादा, फिर ज़मीन पे बैठना, चटाइयाँ बिछाने, कारपेट बिछाना, तो वो वैसे भी गिचर पिचर हो ही जाती है। तो क्या सोफ़ा होता है तो बंदा जो सोफ़े पे बैठता है, वो 5 सीटर में सोफ़े इसलिए रखे होंगे जो सोफ़े पे बैठता है सोफ़े पे बैठ जाए, बाकी कुछ लोग नीचे बैठ जाएं। हाँ, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दरवाज़ों का, जो वॉशरूम का और रूम का दरवाज़े की एंट्रेंस है ना, वो थोड़ा सा हमें कंजस्टेड होता है। बट अगर चेंज करेंगे, अगर अच्छा मिला तो ढूंढ रहे हैं, अगर अच्छा मिला तो चेंज करेंगे, तब तक यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक तो हर चीज़ की सहूलत है, सेकंड थिंग कि मुझे यहाँ पर पार्क वगैरह है तो बच्चों को ले जाती हूँ, ले आती हूँ। और दूसरा, मेरे नेबर्स बड़े अच्छे हैं। मुझे अपनी नेबर्स के मतलब जो मुझे काम होता है, कुछ होता है, नेबर्स तो आपको ये कि ना, अब मुझे मेरी आदत है, मेरी नेबर्स अभी मेरी अम्मी के पास भी आई थी, वो बोल रही थी कि ये बिला वजह किसी चीज़ के लिए तंग ही नहीं करती है, बहुत वो है, खुद परस्त इंसान है, मतलब कभी किसी की चीज़ ना मांगती है। मुझे, मेरी आदत नहीं है कि नमक दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, या ये दे दो, वो दे दो। मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगती, अगर मेरे पास नहीं है तो इग्नोर, वो चीज़ छोड़ देती हूँ। वो चीज़ या तो पकाती नहीं हूँ, अगर टमाटर कम है या आलू कम है तो मैं नहीं पकाती हूँ, अगर है तो मैं वो पका लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर हिम्मत होती है तो नीचे जाके ले आती हूँ। ये मांगा मांगी मुझे पसंद नहीं। हाँ, लोग आते हैं मुझसे पड़ोस में लेने के लिए आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ले जाते हैं, बट मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। मेरी हैबिट नहीं है कि जूसर दे दो, कि चॉपर दे दो। मैं चाहती हूँ मेरे पास हर सहूलत होनी चाहिए। मैं अपने हिसाब से हर चीज़ रखती हूँ कि मेरे घर में हर चीज़ हो, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना। अगर कोई चीज़ नहीं है तो भी उसका मैं कोई नेमो बदल निकाल लेती हूँ कि मतलब उसके बदले कोई और चीज़ उस काम के लिए यूज़ हो जाए, बस। तो मांगा मांगी तो लोग मुझसे परेशान नहीं होते, और अपने घर के साथ साथ मैं अपनी स्टेयर सीढ़ियों का हर हफ्ते धोना करना, तो बिल्डिंग वाले भी मुझसे खुश हैं, तो वो भी खुश, मैं भी खुश। आपको पता है, आपके नेबर्स को आप खुश रखें तो आप भी खुश रहेंगे और सुकून रहेगा आपकी बिल्डिंग में। तो बस सुकून से बैठे हुए होते हैं अपने अपने घर में, निकलते हैं, बातचीत करते हैं, वापस अपने घर दरवाजे की हद तक रखा हुआ है, दरवाजे की हद तक बातचीत होती है, फिर अपने घर के अंदर आ जाते हैं। हर किसी को घर के अंदर घुसाया नहीं जाता है, क्योंकि मैं अब अकेली रहती हूँ ना, तो अब मुझे ऐसे अकेलेपन की आदत हो गई है, अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ मैं। सेकेंड थिंग, अभी मैंने गई थी वहाँ पर, मैंने आपको बताया कि लकी वन, तो उसकी शॉपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक सैंडल लिए थे इनसिग्निया से, जो मुझे मिले 5000 रुपीज़ के। और मेरा बोलिए मम्मा बस, क्योंकि मेरा कब से चुप है, मैंने मेरा को चुप करके रखा हुआ है। तो ये मैंने 5000 रुपीज़ की हील्स ख़रीदी थी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इंसिग्निया की हील्स अच्छी लगती है, तो गोल्डन हील्स थी ना, स्टाइलो की मेरी टूट चुकी थी, तो मुझे गोल्डन हील चाहिए थी। पहनी तो मेहंदी में थी, पर मेहंदी में मैं नहीं जा पाई थी, अम्मी लेट आई थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये पहनी वलीमा में। मैंने ये वाली शॉल लेमलाइट से ली थी जब मैं लकी वन गई थी। एक ये शॉल ली थी और एक सना सफ़ीना के सैंडल्स लिए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये शॉल देखें, ये कैप शॉल, आपने सुना होगा कैप शॉल कहलाती है, कैप शॉल है, कहलाती नहीं, ये कैप शॉल है। और ये पहनने में इतनी कोजी और इतनी वार्म है कि मज़ा आ जाता है। इसके अंदर ऐसे बॉल्स लगे हुए हैं, आपको पता है मुझे ऐसी बालों वाली चीज़ें तो बड़ी पसंद है। सो इस पे जो प्रिंट आ रहा है ना, जो आजकल गुची और इस तरह का, वो सैम्बल नहीं है बट इस तरह का प्रिंट है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। पीछे से ये देखिए, पीछे से इसका ट्रायंगल है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। मतलब जो मेरी तरह हैं, जो शॉल वगैरह कैरी करते हैं पर उनसे संभली नहीं जाती ना, तो उनके लिए कैप शॉल बहुत अच्छी होती है। इनके बीच में ऐसे हुक होती है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये खोल के मैंने आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे होती है, इसके अंदर ऐसी हुक्स होती है। मेरे छोड़ो, ऐसे हुक होती है जो हम ऐसे पहन लें। इसकी स्लीव वगैरह कुछ नहीं होती, बस इस तरह से ये बनी हुई होती है बटरफ्लाई स्टाइल। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये लैमलेट की, और मैं आपको पहन के थी, इसमें स्लीव्स नहीं होती। ये स्टाइल ऐसा बना हुआ होता है, सिर्फ शोल्डर बने हुए होते हैं इसके, और इसको जस्ट कैरी कर ले और इतना मज़े का लगता है पहना हुआ ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहन के। तो ये ऐसे होती है, देखिए इसमें स्लीव वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ ये बटरफ्लाई स्टाइल होता है और ऐसे जाके ये हुक्ड हो जाता है। मैंने चादर पहना इसलिए ही छोड़ दिया क्योंकि मुझसे चादर संभलती नहीं थी, चादर मुझसे ज़रा नहीं संभलती थी। तो इस वजह से मैंने सफ़ायर का बाया स्टार्ट किया, क्योंकि वो भी चादर स्टाइल था, तो ऐसा नहीं फुल। तो इस वजह से मैं शॉल भी कम नहीं ले रही थी। मैंने कहा नहीं, शॉल मुझसे संभली नहीं जाएगी, तो शॉल नहीं ले रही थी। तो मुझे कैप शॉल चाहिए थी और इस पर 30% ऑफ था, और ये मुझे आफ्टर ऑफ मिली थी 3000 रुपीज़ की। और इसका लुक बड़ा प्यारा है, नीचे से भी इतना। अभी मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि शादियों में हील पहन के वो निशानात हो गए पाँव पे। तभी मैं अपना इसका मैनी पैडी करूँगी तो हाथ और पाँव थोड़े सही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो घर की सफाई नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मैस है। पहले मैंने सोचा सफाई करने से पहले, सामान रखने से पहले आपको दिखा। तो मैंने एक सफ़ायर का सना सफ़ीनास के ये ख़रीदे थे चप्पल, और ये मुझे मिले थे 70% ऑफ में थे। प्राइस इसकी मुझे मिली है 1356 रुपीज़। तो ये मैंने ख़रीदे थे, मुझे ऐसे पहनने में बड़े मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये वाले स्लीपर्स ख़रीदे थे और 70% ऑफ में थे, तो मैंने सोचा ख़रीद लेती हूँ, बहुत प्यारे। तो अब मुझे ये जो सारी चीज़ें जो मेरे पाँव के साथ हुई हैं ना, उसको मुझे ठीक करना है। तो इसको ठीक करूँगी, आपके साथ वो शेयर करूँगी कि कैसे ये दाग धब्बे आपके 1 हफ्ते में गायब हो जाएंगे। क्योंकि ज़ख्म हो जाते हैं ना, ज़ख्म के बाद ऐसे धब्बे हो जाते हैं आपके पाँव पे। और इनका सॉल इतना कंफर्टेबल होता है। जितने भी लोकल चप्पल मैंने लिए थे ना, वो मैंने अपने अब्बू को कहा, जो ना वो वाइट भी दिखाए थे, मुझे उसमें मज़ा बिल्कुल भी चलने में नहीं है। क्योंकि एक तो वो उसका सॉल जो होता है आवाज़ बहुत कर रहा था, और दूसरी बात है मुझे मज़ा नहीं आ रहा था पहनने में, क्योंकि लोकल चप्पल पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता। इसकी एक्चुअल प्राइस थी 300 समझ लें, क्योंकि 32,990 था। अब तो 3300 का ये एक्चुअल प्राइस थी। उम्मा चुप हो जाओ। और ये मुझे आफ्टर ऑफ मैंने आपको दिखा दिए 1350 रुपये के मिले। सोल देख लें, इतना कोई सॉफ्ट है, इतना कोई सॉफ्ट इसका सॉल है। और ये इसका स्टोन देख लें, बहुत अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बहुत प्यारे। और सना सफ़ीनास के चप्पलों के साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मैं सना सफ़ीनास के चप्पल लेती हूँ या तो इंसिग्निया की लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चलना होता है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ये वो। तो मैं फिर या तो सना सफ़ीनास या तो इंसिग्निया। चप्पल के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, हील्स के मामले में भी नहीं करती। हील्स मुझे सुसीन की भी इतनी कम्फर्टेबल नहीं लगती हैं। सुसीन नहीं है, सुसैन है। मुझे सुसीन मेरी अम्मी बोलती है, मेरे मुंह में सुसीन आ गया। सुसैन की भी हील मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। अम्मी के प्रोनाउंसिएशन अलग ही होते हैं। अम्मी सुसैन, सुसीन, तो मैं सुसैन मेरे मुंह से हट के अम्मी वाला साउंड मेरे मुंह में आ गया। तो सुसैन की भी मुझे इतनी कंफर्टेबल हील्स नहीं लगती। मैंने उसके स्लीपर्स कभी ट्राई नहीं किए, तो इसकी ये डोरी बंदी भी है। और मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।